आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमा सकते हो या फिर हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। इस आज का जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स हैं उन सारे बिगिनर्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं स्टेप 1 से लेकर कुछ स्टेप तक जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीज़ आपको करना इंपॉर्टेंट होता है। सारा कुछ आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें प्यारा सा जो मुझे अच्छा लगे, या फिर आप वीडियो को लास्ट में लाइक कर सकते हैं या फिर लास्ट में एक कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो पे क्या बात करने वाले हैं, मेन एजेंडा हम लोग का क्या है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे मैं फिलहाल 2 स्टेप्स में समझाऊंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी से कैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर बात किया जाए तो क्रिप्टो करेंसी से अर्न करने का बहुत सारा माध्यम है। उन सारे माध्यम्स को मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगा। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वो वीडियोस मिलते रहेंगे। हो सके अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो तो वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप पार्ट 2 देख रहे होगे तो पार्ट 1 का ये जो वीडियो है ये आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं बिगनर के हिसाब से कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे कैसे कमा सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ना मैं कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टिप दे रहा हूँ, ना भी कोई इन्वेस्टमेंट का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप ये करो। जो भी करना आप अपने रिस्क पे करना, यह डिस्क्लेमर देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप कोई भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेन चैनल जिसमें मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता हूं, वहां पे आपको मैं ले चलूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके मदद से, और वहां पे आपको सारे कॉइन्स के फंडामेंटल एनालिसिस आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, तो मैंने कॉपी पे यहाँ पे कुछ नोट्स रखे हुए हैं। नोट्स मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं जब भी कोई बोलूँ तो 1-2 पॉइंट छूट ना जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो मेरा पहला पॉइंट है वह है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेके। जैसे आपको बात यहाँ पर समझना पड़ेगा, आप कोई दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर आप पैसा लेते हो, पैसा लेके जाते हो और पैसा वहां पे देते हो और वो सामान परचेस करके वहां पे लेते आते। अगर स्टॉक्स मार्केट का बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे कि जीरोधा हो गया या फिर अप स्टॉक्स हो गया, वहां पे आप पैसे डिपॉजिट करते हो, फिर वहां से अप स्टॉक्स से आप उस स्टॉक्स को बाय करते हो और वो स्टॉक्स आपका अप स्टॉक्स या फिर जीरोधा एप्लीकेशन में वहां पे दिखने लगता है। आपको पता है वो जितने भी एप्लीकेशंस है वो ब्रोकर एप्लीकेशंस है। उसी तरह यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। आपको किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या करते हो आप कि जीरोधा या फिर अप स्टॉक्स में अकाउंट बनाए उसके बाद सारा काम करते हो, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद ही आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब 2 तरह के एक्सचेंज होते हैं, या फिर हाँ 2 तरह के एक्सचेंज होते हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में 2 तरह का होता है, एक हो गया फॉरेन का, एक हो गया इंडियन का। फॉरेन का बात किया जाए तो बाइनेंस हो गया, होबी ग्लोबल हो गया। अगर इंडियन का बात किया जाए तो वजीरक्स हो गया, कॉइनडिस्क हो गया, कॉइनस्विच कुबेर हो गया। अब ये तो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब जो दूसरा है वह है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एक्सेट्रा। मैं इस टॉपिक पे जो है सेंट्रल एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसमें मैं कभी और बात करूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज में सिर्फ आपको अकाउंट बनाना जरूरी है। अगर आप बाइनेंस, होबी ग्लोबल या फिर वजीरक्स में किसी में भी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सिंपली अकाउंट बना सकते हैं। अब हम लोग क्या किए कि अकाउंट तो बना लिए, अब जो दूसरा स्टेप्स है वो है अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली में है क्या। जैसे बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, BNB कॉइन क्या है, बिटटॉरेंट चेन क्या है, या फिर कहा जाए तो सर्कुलर सप्लाई क्या है, ऑल टाइम हाई क्या है, ऑल टाइम लो क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, मार्केट कैप क्या है, यहाँ पे जो टोटल रोटेशन हो रहा है सप्लाई वो क्या है।
आपको सारा कुछ यहाँ पे डेटा, उनके फाउंडर्स कौन है, उनके ट्विटर पे जो फॉलोअर्स कितने हैं, ट्विटर पे काम क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, आईपीओ क्या है, डीफाई क्या है, या फिर कहा जाए तो और भी बहुत सारे चीज़ ऐसे टर्म्स है जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे समझने पड़ेंगे, क्योंकि बिना समझे हुए आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सिंपल सा बात है, एक वर्ड लेता हूं मैं कि मार्केट कैप। अब जब आप मार्केट कैप के मतलब ही नहीं समझोगे तो आप यह कैसे अंदाज लगा सकते हो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन है उसका मार्केट क्या चल रहा है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा हूँ और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z छाप लेना है। जैसे उसमें एक दो वेबसाइट भी है, कॉइन गीको है पहला, दूसरा है कॉइन मार्केट कैप। अब कॉइन मार्केट कैप को भी कैसे इस्तेमाल करना है उस वेबसाइट को, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सारा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, सिर्फ आपको उसे चुनना आना चाहिए या फिर कहें तो यूज करना आना चाहिए कि कॉइन मार्केट कैप में वहाँ पे सारा कुछ डेटा हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे आने वाला है, आना चाहिए। और एक चीज़ वहाँ पे ऐड कर दूँ कि जब भी मैं जब बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को समझो तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकती है, बहुत सारा चीज़, सारा कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का मिक्स मत कीजिएगा। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी तो वो बोलता है ब्लॉकचेन। भाई ब्लॉकचेन पे वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन पे आधारित एक चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा दोनों को कंबाइन आप मत कर दीजिएगा। दूसरा हो गया कि आप कैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जो तीसरा चीज़ है वो है रिसर्च द मार्केट या फिर मार्केट रिसर्च। मार्केट में आपको कॉइन्स को अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको क्या रिसर्च करना है मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे वो कॉइन जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है, जो कॉइन है वो क्या मीम कॉइन है, या फिर सबसे सस्ता क्रिप्टो करेंसी आपको कैसे फाइंड करना है, या फिर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट्स, जिस भी कॉइन का अच्छा प्रोजेक्ट्स हो उसे कैसे फाइंड करना है, या फिर NFT कॉइन्स को कैसे फाइंड करना है, या फिर मेटावर्स कॉइन्स को कैसे फाइंड करना है, वेब 3.0 के कॉइन्स को कैसे फाइंड करना है, DeFi मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन को कैसे फाइंड करना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है और खोजने की कोशिश करना है। और एक है यूटिलिटी टोकन, उसको भी कैसे फाइंड करना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मार्केट पे रिसर्च करना होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक कॉइन को लेके कि आप इस कॉइन पे, एक पर्टिकुलर कॉइन पे आप क्या क्या वहाँ पे उसे मार्केट में रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की। बिटकॉइन को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले उसका रैंकिंग चेक करना कि रैंकिंग उसका कितना है। दूसरा उसका वॉच लिस्ट चेक करना है। वैसे वॉच लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं चेक करता हूँ कि उसका वॉच लिस्ट कितना है, ठीक है। तीसरा मैं चेक करता हूँ कि उसका जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। चौथा, वो जो 24 घंटा में उसका जो प्राइस है वो डाउन चल रहा है कि अप चल रहा है। 7 दिन में उसका जो प्राइस है वो डाउन चल रहा है कि अप चल रहा है, ये चीज़ मैं चेक करता हूँ। और अगर आप बिगनर हो, शुरू में सारा कुछ चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसका जो नेटवर्क है वो भी चेक करना। सोर्स कोड है, सोर्स कोड तो चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है वाइट पेपर। यह दोस्तों, जब आप वेबसाइट पे जाओगे कॉइन मार्केट कैप में तो वहाँ पे आपको एक वाइट पेपर मिलेगा। वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी कॉइन के लिए। जितना भी कॉइन होगा उसका वाइट पेपर आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी में वोल्फ पेपर, किसी किसी में कुछ और नाम से इसे पब्लिश किया जाता है। तो मेक श्योर कि लेकिन बिटकॉइन के टाइम पे जो है वहाँ पे वाइट पेपर लिखा हुआ है, और वाइट पेपर आप पढ़ना ना भूलें। वाइट पेपर में एक्चुअली आपको लिखा हुआ रहता है कि ये कॉइन जो है वो कैसे काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे कैसे काम करेगा, और ये जो कॉइन है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा जो कॉइन होगा वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उसका प्राइस जो है उतना ऊपर जाने का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो वाइट पेपर है उसको आप पढ़ना यहाँ पे ना भूलिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका फेवरेट टॉपिक है
कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो आज के वीडियो पे मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ और आने वाले टाइम पे आपको और भी तरीके बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो पहला तरीका है वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट जब बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म फोकस रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि 6 महीने तो कम से कम, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि आप जितने भी वॉरेन बफे हो गए जो कि स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जितना आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करके रखोगे उतना उसका ऊपर जाने का जो चांस होता है उतना बढ़ जाता है। लेकिन वही है कि आपको जो कॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि उस कॉइन का आप पहले एक बार मार्केट रिसर्च कर लिए हो, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मैं आऊँगा। क्योंकि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट से पहले आपको मार्केट रिसर्च थोड़ा सा बताया है, तो वो करना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आओ। तो पहला मैंने बता दिया आपको कि उस कॉइन को आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कुछ क्या देखना है आपको, कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो कॉइन है फंडामेंटली स्ट्रांग है कि भी नहीं। मतलब कि आज प्राइस उसका 1 रुपये है तो कहीं एकदम से डाउन नहीं जा रहा है, कहीं एकदम से अप नहीं जा रहा है। ये चीज़ आपको वहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन है कि नहीं है। जो दूसरा चीज़ है वो है प्रोजेक्ट्स को लेके। आपको ये देखना है कि वो जो कॉइन है किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी जो उसका प्राइस है वो अप चला जाता है। जैसे कि बहुत सारे कॉइन है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मीम कॉइन हैं जो धीरे धीरे फंडामेंटल की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक है शिबा इनू कॉइन, वो एज ए मीम कॉइन लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो यूज केस अभी के टाइम पे बढ़ रहा है, अब पता नहीं इन फ्यूचर इसका क्या होगा, लेकिन अभी के टाइम पे जो इसका यूज केस धीरे धीरे आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो यूज केस आप थोड़ा सा देख लें और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो चीज़ आप देखना ना भूलें। आप जो तीसरा पॉइंट है वो है बर्निंग को लेके, कि कोई भी कॉइन का जो बर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। अगर बिटकॉइन का बात किया जाए तो 21 मिलियन शायद उसका टोटल सप्लाई है, तो उसी में से धीरे धीरे उसका बर्निंग चालू रहता है। ठीक है, आपको ये क्या करना है कि अगर आप कोई भी मीम कॉइन को सिलेक्ट करोगे तो उसका देखोगे आप टोटल सप्लाई या फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई 400 क्वाड्रिलियन, 500 ट्राइटिलियन, मतलब ट्रिलियन, अजीब अजीब टाइप का नंबर रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो उसी में बर्निंग क्या होता है ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि उसका बर्निंग जो है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चौथा बात किया जाए वो है फ्यूचर गोल्स। वह जो कॉइन आप जो सेलेक्ट कर रहे हो उसका फ्यूचर गोल्स क्या है, कि आने वाले टाइम पे वो क्या काम करने वाला है, कैसे काम करने वाला है, NFT पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है कि वेब 3.0 पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मेटावर्स पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा ट्रेंड को लेकर चलना है। जो कॉइन ट्रेंड पे काम नहीं करेगा उस कॉइन का थोड़ा सा जो चांस है बढ़ने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है यहाँ पे जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले कुछ टाइम पे बताया कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पे कम होगा तभी उसका जो प्राइस है वो जाएगा ऊपर। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मार्केट कैप निकलता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है करेंट प्राइस इंटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा कम होना होगा, अगर प्राइस को थोड़ा ऊपर ले आना है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसी तरह का थोड़ा सा जो प्राइस है वो बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो जो मैंने आपको बताया ये आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में ध्यान देना है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि आने वाले 1 साल 2 साल के लिए सोच रहे हो तो ये आपको ध्यान देना है। अब ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज पैसा लगाया और आज ही निकाल लिया, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर और तरह के भी ट्रेडिंग होते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं सोचना है पैसे के लिए कि इतना देर तक मैं छोड़ूंगा। आज लगाया आज ही निकाल लिया, आज लगाया 10 दिन के बाद निकाल लिया, आज लगाया कल निकाल लिया। तो ये होता है ट्रेडिंग, और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पहला पॉइंट है वो है फाइंड ट्रेंडिंग कॉइन। जैसा कि मैंने आपको पिछले टाइम बताया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप जैसे ही ट्रेंडिंग कॉइन को यहाँ पे फाइंड करोगे तो मान लीजिए आप एक ट्रेंडिंग कॉइन को आज फाइंड किए,
आज पैसा लगाए तो वो जो कॉइन है वो 1 से 2 दिन तक ट्रेंड होता है, कोई कोई कॉइन 4 से 5 दिन तक भी ट्रेंड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आज आप पैसा लगाए, शाम तक या फिर कल उस पैसे को वहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि जो कॉइन है 5 दिन तक ट्रेंड होने वाला है। और ट्रेंड होने के कारण क्या होता है कि सब लोग वहाँ पे बाइंग खरीदते जाते हैं, तो उस कॉइन का जो प्राइस है वो ऊपर चला जाता है, और आप नीचे में खरीद के ऊपर सेल कर दोगे तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रेंडिंग कॉइन फाइंड करना है। दूसरा, एलाबोरेट विथ ग्राफ, ठीक है, मतलब कि जो ग्राफ वहाँ पे रहता है उस पर आपको एलाबोरेट करना है। जैसे कि देखिए ये कॉइन है यहाँ पे, तो नीचे में आपको बाय करना है, जैसे वो ट्रेंड बढ़ेगा ऐसे बढ़ा तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। फिर वो नीचे आएगा या फिर हो सकता है वहाँ से और ही ऊपर जाए, उस टाइम आपको लोभ नहीं करना है, जाने देना है। जब वो नीचे आएगा फिर आपको वहाँ पे बाइंग करना है, फिर जब ऊपर जाएगा तो उसे वहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे कैसे कैसे काम करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो कॉइन है वो ट्रेंड पे कैसा आता है। सबसे पहला होता है न्यूज़। कोई भी एक ऐसा न्यूज़ आ गया कि जो उस कॉइन के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, तो वहाँ से वो ट्रेंड पकड़ लेगा, ठीक है। तो उस न्यूज़ में भी आपको यहाँ पर नज़र बनाए रखना है कि हाँ ये न्यूज़ इस कॉइन का आने वाला है, ये न्यूज़ इस कॉइन का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे बाइंग कर लूँ। दूसरा, उस कॉइन का ट्रेंड होने का जो होता है वो होता है लिस्टिंग। जैसे कि देखिए समझिए, कोई भी एक मीम कॉइन है, मैं मीम कॉइन यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि आपको मीम कॉइन पे ही इन्वेस्ट करना है। जैसे कि एक मीम कॉइन है, उस मीम कॉइन तो बहुत सारे एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर लिस्ट करना है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर लिस्ट है मान लीजिए छोटा मोटा, अगर वो बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसमें अगर लिस्ट होता है वो मीम कॉइन, तो वो कॉइन डेफिनेटली ट्रेंड पे आएगा और 50% तक का वो रिटर्न दे सकता है, 50 से 100% तक का वो रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग आया, किस कारण से आया, वो भी सिर्फ एक्सचेंज लिस्टिंग की वजह से। तो आपको हमेशा पता करते रहना है कि इस कॉइन पे ये बढ़ रहा है, इस कॉइन पे ये न्यूज़ है, इस कॉइन पे यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है। तो सारा चीज़ आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा, हमेशा सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग एक तरह से कहा जाए तो आप कर सकते हो। अब जो आगे है वो है स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये मैं बोलूँगा आपको इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी आपको स्मॉल कैपिटल यहाँ पे लगाना है। पैसा को 100 रुपये लगाएं, 500 लगाएं, 1000 लगाएं, इतना पैसा, इतना कम पैसा लगाएं कि आप उसे अगर लूज भी कर देते हैं तो आपको उसे कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी ना हो। आप स्टूडेंट हो के मुझे पता है, या फिर मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी उतना ही पैसा लगाता हूँ कि जितना मैं लूज कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, उतना ही पैसा मैं यहाँ लगाता हूँ। तो आप भी उतना ही पैसा लगाएं, ताकि अगर ज़्यादा पैसा लगा दिए, बहुत को क्या करते हैं कि उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद क्रिप्टो करेंसी पर लगाते हैं, और वो अगर लूज कर जाते हैं तो वो लोन भी चुका नहीं पाते हैं और साथ में गाली भी सुनते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। मतलब आज 1 रुपये है तो कल के टाइम पे वो 4 रुपये भी हो सकता है, आज 1 रुपये है तो कल के टाइम पे 10 पैसा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल है। इसीलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समझ लो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन उसमें कम रिस्क है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का बात किया जाए तो उसमें ज़्यादा रिस्क देखने को आपको मिलता है। तो मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो उस टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा। और सारा कुछ लगभग मैंने जो नोट्स बनाया था यहाँ पे, वो सारा कुछ लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है कि आप और कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो पे हल्का सा भी नॉलेज मिला होगा, कि कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो जब भी लाऊं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी का, इसी का पार्ट 2 बोल सकते हो आप, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक बार चेक कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं सिर्फ बिगनर लोग के लिए काम कर रहा हूँ कि बिगनर लोग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो चीज़ मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।